नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का टॉपिक है पॉलीनॉमियल बहुपद। तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। हम बहुपद क्यों पढ़ते हैं? तो पहला कॉन्सेप्ट है बहुपद पढ़ना क्यों है। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग फ्लो और बीम के झुकाव की गणना करने के लिए जब हम एज ए इंजीनियर जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है, जो पुल वगैरह बनते हैं वहाँ पर जो गणना होती है उसका कहीं ना कहीं यूज होता है आपका अलजेब्रा बहुपद का। भौतिक विज्ञान खेती करेंगे क्या रॉकेट के प्रक्षेप गति का पता करने के लिए, तो वहाँ जो इक्वेशन वगैरह डिराइव होती है उसका जो सोल्यूशन निकलता है वो इससे निकलता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स फिल्मों और देने के स्मूथ 3D आकार बनाने के लिए, तो मतलब ये बहुत हायर लेवल की चीज़ है कि जो बेसिक फाउंडेशन है उसका वो हमारा बहुपद है। तो ये तो हुआ हम क्यों पढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या बहुपद के मूल सिद्धांत और प्रकार। तो देखिए, बहुपद है क्या चीज। बहुपद का बेसिक मैं आपको फाउंडेशन पहले फंडामेंटल बताता हूँ। व्हाट इज पॉलीनोमियल? व्हाट इज पॉलीनोमियल? बेसिक तो डेफिनेशन पार्ट इसका कहता है कि दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। यदि कोई भी चीज को इस रूप में दिखेगी तो हम लोग छोटी क्लासों में कह देते हैं कि मैथ में तो डिजिट्स दिखती है ना, नंबर्स दिखते हैं, लेकिन नंबर्स के साथ जहाँ पर ये ABCD भी आ जाए, है ना, छोटे बच्चों को समझाने का ये है। नंबर के साथ चाहे ABCD भी आ जाए वहाँ पर अलजेब्रा एक्टिव हो जाता है। तो अलजेब्रा का एक सब पार्ट है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। हम इसको फर्दर डिराइव करेंगे, फर्दर और समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब है अचर, और ये आपका चर, और होल नंबर आप जानते ही हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए, ये दोनों चीजों को समझेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल है क्या। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई मार्केट है और मार्केट में आपका आलू मिल रहा है 20 रुपए केजी। और 3 ब्रांड है, एक है राम, एक है आपका श्याम और एक है आपका चीन। ये 3 दोस्त हैं, तीनों के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग कैपेसिटी है। तो राम मार्केट जाता है और राम को 5 केजी आलू चाहिए, तो 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से 5 किलो उसने आलू लिया, जो उसका 100 रुपए का पड़ा। वही श्याम के केस में क्या है, श्याम के घर में ज़्यादा मेहमान नहीं है, उसको 1 किलो ही आलू चाहिए, उसका 20 रुपीज का होगा। सी के केस में क्या है, इसको 1 किलो आलू चाहिए, तो ये कितना होगा आपका 60 रुपीज का होगा। अब इस केस में आप देखिएगा, ये तो 20 वैल्यू है, ये तो आपकी पर्टिकुलर ये जो 20 वैल्यू दिख रही है, ये थ्रूआउट का केस कांस्टेंट है। थ्रूआउट राम के केस में भी कांस्टेंट है, श्याम के केस में भी कांस्टेंट है, शिव के केस में भी कांस्टेंट है। तो ये आपकी ये वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है। तो किसी कंडीशन में आपकी कांस्टेंट है। फिर ये आपका हो गया पर्टिकुलर चीज जो वेरी कर रही है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कंडीशन टू कंडीशन, हर जगह के हिसाब से ये चीज वेरी कर रही है। राम को 5 किलो चाहिए, श्याम को 1 किलो चाहिए, शिव को 3 किलो चाहिए। तो ये चीज आपकी कहलाती है वेरिएबल। यदि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ पॉलीनोमियल के रूप में, तो 20 तो आपका कांस्टेंट हो गया, और ये जो है जो वैल्यू हो रही है इसको मैं x ले लेता हूँ। तो आपका ये पॉलीनोमियल टर्म बन गया। अब इस पॉलीनोमियल टर्म में आप वैल्यू पुट करोगे। अब जैसे किसी को 10 किलो चाहिए, 10 किलो आलू चाहिए, तो x की जगह क्वांटिटी क्या कर देगा तो 10, तो आपका यहाँ से 200 रुपीज का हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको
डिराइव करती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट जो होता है, अच्छा इसमें हम सारे रियल नंबर यूज कर सकते हैं, सारे रियल नंबर यूज कर सकते हैं। तो रियल नंबर क्या है, रेशनल इरेशनल परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संग्रह आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर। सारे नंबर आप यहाँ पे अंडर रूट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप पाई भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप -3/2 भी यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर सकते हो। बात आई वेरिएबल की, तो वेरिएबल आपका क्या है, वही अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट एक्स वाई जेड इनका यूज होता है ज़्यादा। ए बी सी आप ये चीज़ भी यूज कर सकते हो, सारे इंग्लिश के अल्फाबेट है वो हम वेरिएबल में यूज करेंगे। फिर सबसे मेन थिंग है वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर में क्या 0 1 2 3 4 एंड समथिंग, ये कुछ भी हो तो ये होनी चाहिए। ये आपका एक पॉलिनोमियल का मैंने ब्रीफ किया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको बता रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद क्या है, 3x + 5। फिर द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² + 3x + c। एग्जांपल ये। क्यूबिक क्या है, क्यूबिक आपका इस रूप में है। तो देखिए वेरिएबल की घात केवल एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। उदाहरण x² सही है क्योंकि x की पावर -2 या √x गलत है। अब इस चीज को हम फर्दर और समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू जो मैंने बताया था आपको, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इसलिए उसके लिए उस शब्द क्या यूज कर रहा है, उसके लिए उसने शब्द यूज किया है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक नथिंग बट होल नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर और स्टॉप में 0, तो गैर ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। 0 इज द इटसेल्फ 0 इंटीजर। तो इस टर्म में होगा। अब x की पावर भी -2 है, लेकिन होल नंबर नहीं है। √x हम जानते हैं कि अंडर रूट ओपन होता है तो 1/2 के रूप में होता है, और 1/2 अगेन इट इज नॉट अ होल नंबर। तो ये भी पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में नहीं बैठ रहा। तो ये पर्टिकुलर आपका है। अब डिफरेंशिएट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे हम, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होंगे तो उसकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल है कितने टाइप के, फर्दर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, तो पॉलिनोमियल्स को हम 2 फर्दर पार्ट में डिराइव करेंगे। इसको 2 हिस्सों में हम तोड़ देते हैं। तो एक को आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, DOP, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म क्या है, तो टर्म जैसे मैंने कहा कि पॉलिनोमियल होंगे आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होल नंबर, इस रूप में होना चाहिए। इस रूप में हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो कांस्टेंट मैंने ले लिया 2, वेरिएबल मैंने लिया x, इसकी पावर कितनी ले ली मैंने 2। तो ये पर्टिकुलर एक टर्म बना। अब ये सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल एक पद, एक पद का है एक पद। फिर इसी तरह 2 टर्म होंगे। एक टर्म मैंने बनाया -3x² + 2x। एक टर्म को आप कहिए हुआ यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, और टर्म आपस में या तो प्लस और या तो माइनस के साथ जुड़ेंगे। तो ये यहाँ पर 2 टर्म आ गए। ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल, इसको हम कहते हैं बायनोमियल, द्विपदी।
द्विपदी बहुपद। इसी तरह यदि टर्म और बढ़ जाए c² प्लस 2x माइनस dz, यहाँ पर टर्म क्या है 1 2 3, प्लस के साथ भी जुड़ा है माइनस के साथ भी जुड़ा है, ये टर्म बढ़ते होंगे, इनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल द्विपदी, द्विपदी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है, कितने टर्म होंगे, टर्म 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो पॉलिनोमियल, उसको हम सीधे कह देते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, सेम टाइप के इनको कहते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है, तो लाइक टर्म बेटा जैसे आप देखेंगे 3x² प्लस 5x², तो ये क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, तो ये लाइक टर्म है और लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि x² तो यहाँ से कॉमन आ गया और ये 5 और 3 ये तो कॉमन होकर ऐड होगा 8x², तो ये ले लेकर पहले तो हमको 2 टर्म दिख रहे थे, लेकिन ये क्योंकि लाइक टर्म में ऐड होगा सिंगल टर्म हो जाता है, ये चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है टर्म काउंट करने पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आपके जो हमको 10 तक पढ़ना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। So what is degree of polynomial? What is degree of polynomial? The power of any polynomial, the highest power of any polynomial is known as degree of polynomial. मतलब कोई ऐसी polynomial है, जैसे मैंने एक सिंपल polynomial लिखा 3x² प्लस 5y, तो इसमें ये 2 टर्म है, 2 टर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। पहले तो चेक करना है आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर, तब जाके पॉलिनोमियल बैठेगा। फिर आपको क्या देखना है कि इस पूरे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल में 2 वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो ये क्या कहलाएगी 2 पॉलिनोमियल। हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री कहलाएगी का 2, इसकी डिग्री कहलाएगी 2। तो इस केस में जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो जो सिंगल डिग्री वाला होता है, जैसे अपन ये 3x + y, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो जब डिग्री हाईएस्ट 1 होगी तो उस केस में उसको कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको कहेंगे रैखिक, रैखिक बहुपद। सेकेंड, यदि पॉलिनोमियल की जो एग्जांपल हमारा ये 3x² प्लस 5y, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या होगा बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका आज से एक लेसन ही है हमारी क्लास 10 में। इस तरह हाईएस्ट पावर यदि 3 हो गई 5z³ प्लस 5x² माइनस 3y, यहाँ पर देखेंगे q 2 1, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 है तो इसको हम कहेंगे 3 घात क्यूबिक, क्यूबिक या 3 घात बहुपद। तो ये 2 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हमने क्या समझा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या है, इन एनी पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में हमने बात टर्म, सिंगल टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये हमने डिराइव किया पॉलिनोमियल को। नेक्स्ट, अब ये चीज आपको पहचान करना है कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए पीएक्स एक फॉर्म है, इसलिए हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं, पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका है पीएक्स, पॉलिनोमियल एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल, तो 6x4 2x³ + 3। अब बताना क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल देखने के लिए सबसे पहले बेस कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट, अब यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, बोलेंगे सर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है बेटा, क्या वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल आप करते हैं एक्स,
और x की पावर होल नंबर की 0 आता है, और हम जानते हैं कि किसी की पावर यदि 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी काउंटिंग होती है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जो भी कोई इंटीजर आ जाता है वो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि उसके जो अंदर का बैकएंड का काम है वो ये है, जो डिफिनेशन है पॉलिनोमियल की वो फुलफिल हो रही है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल एंड वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो आपकी डिफिनेशन फुलफिल हो रही है, और इस प्रकार के जितने भी इंटीजर हैं उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये बहुपद है। और इसकी अधिकतम घात क्या है? इसकी अधिकतम घात 4 है ना। अधिकतम घात तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी आपकी 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये x, x ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट 1 होगा, 1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा। कांस्टेंट वेरिएबल और वेरिएबल की पावर वो नंबर 1 है, 1 की पावर 1 होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई, हम उस तरह से इंडिसेस पढ़े खाता में क्या होता है, जब कोई चीज अपॉन में होती है तो ऊपर आती है तो उसकी पावर माइनस होती है। यहाँ +1 है, अपॉन में है, ऊपर आएगा तो माइनस होती है। अब कांस्टेंट 1 वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर -1 इट इज नॉट अ होल नंबर, ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। और हमने पहले ही पढ़ा है कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक है, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है मतलब ये पॉलिनोमियल में काउंटिंग नहीं होगी, और इसका एक टर्म नहीं आया पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा पर्टिकुलर हमारे इक्वेशन फेल हो गया। मतलब पॉलिनोमियल में जितने टर्म हैं हर टर्म आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डिफिनेशन फुलफिल कर रहा है, और हर टर्म जब फुलफिल करेगा तब आपको पर्टिकुलर इक्वेशन या टर्म आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। यदि उनमें टर्म में कोई एक भी प्रॉब्लम कर गया तो वो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। घात ऋणात्मक है यह मतलब नहीं। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, शुन्यों का ज्यामितीय अर्थ समझना है, तो ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे।